अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और वेलकम बैक टू द चैनल जी। आज तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद मैं ज़रा प्रॉपर वीडियो बनाने लगा हूँ और टॉपिक बड़ा अहम है। जो कल हमारे मुल्क में एक ऑडियो टेप लीक की गई और उसके बारे में जनाब कुछ लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट, गद्दार 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 गद्दार, ये फ़लाना गद्दार, ये हो गया, वो हो गया। मिफ्ता इस्माइल आया, उन्होंने बताया जी कि ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, कौम के साथ गद्दारी की जी। इन्होंने हम IMF से कर्ज़ा लेने जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी जी। भाई लड़ाई किस चीज़ की समझ नहीं आ सकी अभी तक, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं भी एक ज़िंदा शहरी हूँ पाकिस्तान का यार, तो मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि लड़ाई है किस चीज़ की। अभी जितने भी तकरीबन हमारे मौजूदा इस वक्त पॉलिटिकल एलीट के लोग इस वक्त असम्बली में बैठे हैं, या अपोजिशन जो सो कॉल्ड अपोजिशन बनी हुई है, अपोजिशन तो है ही नहीं खैर पाकिस्तान में कोई, ये सारे के सारे भीख मंगे और भिखारी इकट्ठे हुए हैं। लड़ाई हुई है भीख पे, ठीक है जी। यही भीख पहले PTI वाले मांगने जा रहे थे तो नून लीग वाले रखना डाल रहे थे। अब वही भीख नून लीग वाले मांगने जा रहे हैं तो PTI वाले टांग अड़ा रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि ये खिलाड़ियों और पटवारियों की लड़ाई नहीं है। मैंने एक नया फार्मूला बनता हुआ देखा है कि खिलाड़ी प्लस पटवारी इज इक्वल टू भिखारी। ये जो भी काम हुआ है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि दो भिखारी सड़क पर लड़ पड़ते हैं। कोई गाड़ी वाला रुकता है ना जब वो इमदाद करने के लिए, तो आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, बाल नोच देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं यार। अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। मैं पहली बात फिर आपको दोबारा कह दूँ कि जनाब अल्लाह करे मेरा अंदाज़ा गलत हो, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत हो इस मामले में, और ये सारे के सारे मुहब्बे वतन हो, सारे के सारे अच्छे नेक बच्चे, प्यारे डिसेंट मासूम लोग हों सारे के सारे। मेरी दुआ है कि मैं इस मामले में जो सोच रहा हूँ वो गलत हो और जो मैं कह रहा हूँ वो भी गलत ही हो। फाइनली मुझे ये नज़र आया कि जनाब लड़ाई हुई है पैसों के पीछे और भिखारियों के टोले की लड़ाई हो गई है। फिर एक भिखारी टोला उठता है, वो शाम को मुबारकबादें देता फिरता है कौम को, लो जी कर्ज़ा मिल गया जी, मुबारक हो जी कर्ज़ा मिल गया। ओ भाई तेल निकल गया हम लोगों का यहाँ पे, महंगी बिजली ख़रीद के, महंगा पेट्रोल ख़रीद के तुम किस चीज़ की मुबारकबादें दे रहे हो? क्या बारात लूट के आए हो तुम लोग? कोई तुमने अल्लाह माफ़ करे क्या कोई बैंक ऑफ इंडिया लूट लिया तुम लोगों ने, बैंक ऑफ अपना वॉल स्ट्रीट लूट लिया तुमने? क्या ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया भाई मेरे? कौन सी ऐसी कोई लॉटरी निकल आई है यार जिससे तुम इतना खुशियाँ मनाते फिर रहे हो, दंदनाते फिर रहे हो? फ़र्क क्या है? फ़र्क जो भी है वो आपको इस वीडियो के थंबनेल में नज़र आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ टोटली पैसों की लड़ाई, पैसों का झगड़ा और कुछ भी नहीं। मैं ऐसे कहूँ कि अवामी मफाद में सवाल ही पैदा नहीं होता, आवाम के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे मुल्क के 80% हिस्से पर इस वक्त सैलाब आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, मर चुके हैं, कोई गिनती करने वाला नहीं है उनकी। मीडिया जो है हमारा वो हमें कुछ बता रहा है कि जी 1000 लोग मर गए, 1200 मर गए, 2000 मर गए। लाखों के हिसाब से बंदा अपनी जान से गया है। जब जानवर इतनी तादाद में गए हैं तो इंसान कितनी तादाद में गए होंगे। बहरहाल आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं जी, यही टोला, यही भिखारियों और भंगियों का टोला, जिनके एक का नाम हम एक को खिलाड़ी कहते हैं, दूसरे को पटवारी कहते हैं, मैंने इसलिए दोनों को प्लस करके ना इज इक्वल टू भिखारी कर दिया। एक वो हमारे कप्तान साहब थे जो कहते थे मैं IMF के पास जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। उन्होंने भी ख़ुदकुशी नहीं की, IMF के पास भी गए, सारा कुछ किया। अब ये जब नए आए हैं तो उन्होंने कहा जी हम तो गुर्बत और महंगाई के हाथों तंग हुई अवाम के लिए आए हैं, तो उनके हम लोगों ने करना है सारा हिसाब किताब। वो भी आपके सामने है, कैसा हिसाब किताब किया इन्होंने आके। मैं कहता हूँ ऐसा रगड़ा दिया है जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान, 75 साल की अवाम में पाकिस्तान को नहीं लगा, पाकिस्तान की अवाम को नहीं लगा, इन्होंने आते साजा 3-4 महीने में दे दिया। सलूट पेश करते हैं हम इनकी अज़मत को जनाब। और ऐसे मुबारकबादें और ऐसे गद्दारी का सर्टिफिकेट आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं। हालांकि देखें बात सारी खुल गई। वो तैमूर ज़फ़र झगड़ा के, क्या ज़फ़र झगड़ा के, कौन झगड़ा है वो झगड़ा साहब जो वज़ीर ख़जाना है KPK के, उन्होंने कल बातों में साफ बात खोल दी कि भाई पैसों की बात हुई थी, पैसे मिलने थे, पैसे हमें नहीं मिले इसलिए हम पीछे हट गए। सीधी सी बात है, जब एक मांगने वाला ग्रुप इकट्ठा हुआ मांग रहा होता है ना, तो उनके आपस में हिस्से होते हैं। वो जब वो हिस्से नहीं बढ़ते तो वो फिर लड़ाई होती है।
और यही लड़ाई हमारे सामने आ गई है। कोई कह रहा है हमने सलाब ज़दगान की मदद करनी थी, वो इसलिए पैसे मांगे, तो उसमें रखना लड़ाई गई। भई अगर आपने सलाब ज़दगान की मदद करनी थी तो घर से निकाल के पैसे करो ना मदद, दो ना अपनी जायदादें बेच के पैसा, बनी गाला बेच दो अपना, आप अपना ये जाती उम्रा बेच दो, बिलावल हाउस बेच दो, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने 100 एकड़ पे ये बने हुए आपके, जिनके अंदर बाकायदा हेलीकॉप्टरों की जगह, रनवे की जगह। मेरे ख्याल से 80-90% तो पाकिस्तान के सारे वसाइल पे, बल्कि 80-90% मैंने कम कहा है, 95% वसाइल पे तो ये लोग काबिज़ हैं। तो क्यों नहीं अपने हाथ से पैसा निकालते अब? चलो सदका खैराती कर दो यार, शायद आखिरत में काम आ जाए आपके। अभी भी आवाम को ही डंडा सर्विस की हुई है कि जी आप ही मदद करें, आप ही सारा कुछ करें। भाई आवाम कहाँ से करे? आवाम के पास अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दे रही है, जैसे कैसे भी ये दे रही है, लेकिन अब लोगों का यकीन उठ गया, एतमाद उठ गया लोगों का कि यार देंगे तो पता नहीं आगे जाएगा भी कि नहीं, या फिर इनके फ़ॉरेन रिजर्व में जाएगा, बाहर के बैंकों में जाएगा, कहाँ जाएगा? किसी को कोई पता नहीं है, किसी को कोई कुछ इल्म नहीं है कि हो क्या रहा है, किनको इमदाद मिल रही है, किनको नहीं मिल रही, कोई पूछने पूछाने वाला नहीं है इस मुल्क में। अब ना हमारे बड़े बड़े जो अहदेदारान, जो अदलिया के अहदेदारान हैं, ना वो इस चीज़ पर कोई नोटिस लेंगे कि भाई अगर माल आया तो गया किधर है, कोई अता पता नहीं। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।